नमस्कार दोस्तों, राजस्थान संवाद में मैं चेतना शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप हमारी गुर्जर सीरीज को ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। ऐसे ही हमारे वीडियोस को प्यार देते रहिए। और जैसे हमारे कुछ दर्शक हमें कमेंट में अपने सुझाव भी देते हैं, वो भी बहुत काबिल तारीफ है। अगर आपको भी हमारे वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है और अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वो सुझाव हमें पसंद आएगा तो हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और हमारे गुर्जर सीरीज में आज मैं लेकर आई हूं वीर गुर्जरों की खटाना और समथर की रियासत के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे खटाना रियासत की। श्री रामचंद्र जी के ज्येष्ठ पुत्र लव की संतान लवे या लोवे गुर्जर कहलाते हैं। इसकी सैकड़ों शाखाएं हैं, जैसे कि बल्भी, गहलोत, चेची, खटाना और भी बहुत। प्राचीन काल में महाराजा खट भोज महाभारत युद्ध के समय किरोज क्षेत्र का शासक था। इसी महाराजा की संतान खटाना कहलाई थी। खटाना वंश में दो अन्य राजाओं के नाम भी इतिहास में खटाना के नाम से ही है। 11वीं शताब्दी में राजा जयसिंह या जयपाल खटाना का शासन अफगानिस्तान में था, जिसके बारे में भी बहुत न्यूज में आया करता था। जयपाल खटाना को धोखे से मारकर मुस्लिमों ने मुगल शासन की नींव रखी थी। आज भी अफगानिस्तान में गुर्जर हैं जो कि मुस्लिम गुर्जर कहलाते हैं। इस्लाम जैसे जैसे दुनिया में बढ़ा, उसने हिंदुओं को मारकर अपने शासन स्थापित कर लिए। समथर गुर्जर रियासत झांसी में खटाना वंश के पुराने अभिलेख इस तथ्य के साक्षी हैं कि जब सिकंदर महान ने 326 ईस्वी में वाहलेक यानी कि वर्तमान अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था, तो उस समय सिंधु नदी और काबुल के बीच उनके एक महापुरुष पूर्वज राजा केदार राय का शासन हुआ करता था, जिसने सिकंदर महान के विरुद्ध पराजय पाई। 3री शताब्दी में राजा थक राय खटाना ने उत्तरी पंजाब पर अधिकार कर लिया था। 6वीं शताब्दी में इन्होंने राजस्थान के राजौर पर राज्य का शिलान्यास किया था और 8वीं शताब्दी में यही वंश फिर से आबाद हुआ। राजौरगढ़ से निकलकर उन्होंने वर्तमान होशियारपुर, जालंधर, लाहौर और सियालकोट जनपदों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। जब भीम, माल और मंडोर के प्रतिहार गुर्जरों ने कन्नौज में गुर्जर साम्राज्य स्थापित किया और मेहर भोज महान गुर्जर प्रतिहार का काल आया, तो इस वंश का राजा, जिसे राज तरंगिणी में अखलान किया गया है, जिसे सामान्यतः राजा लखन कहा जाता है, जो अपने समय का वीर विजेता था, जिसने कन्नौज के गुर्जर सम्राट मेहर भोज महान की इच्छा पर काबुल के ब्राह्मण राजा रतविलास की सहायता की अरबों के विरुद्ध। 9वीं शताब्दी तक वर्तमान अफगान और पठान धार्मिक रूप से हिंदू थे। उनमें गुर्जरों के समान 4 वर्ग थे, जैसे कि पठान ब्राह्मण, पठान क्षत्रिय, पठान वैश्य और पठान शूद्र। खटाना गुर्जरों ने अरब सेना को पराजित करके बहुतों को काबुल में बंदी बना लिया था। गुर्जर सम्राट मेहर भोज का देहांत 890 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद तत्काल ही कश्मीर के राजा शंकर वर्मन ने राजा लखन पर आक्रमण किया और इस युद्ध में नगरकोट का राजा, जो लखन का साला था, एक बड़ी सेना लेकर आया था, लेकिन गुर्जरों की पराजय हुई और उनके हाथ से वो निकलकर कश्मीर राज्य में शामिल हो गया। इसके अलावा राजा जयपाल खटाना लाहौर से काबुल तक क्षेत्र के शासक थे, जिसको महमूद गजनवी ने पराजित किया था। सुबुक्तगिन ने जब सर्वप्रथम आक्रमण किया तो उस समय राजा चंद्रसेन वहां के शासक हुआ करते थे, जो इसी खटाना वंश के राजा थे। राजा आनंदपाल के ये दोनों पुत्र गुर्जरों के काफी संख्या सहित कश्मीर चले गए, जहां से कई सालों तक ये गजनी राज्य पर आक्रमण करते रहे। वहीं कश्मीर में आज गुर्जर बकरवाल हैं, जो खाना बदोश जिंदगी जी रहे हैं। इसके बाद राजा जयपाल और चंद्रसेन की कुछ संतानें राज्य के पतन पर अपनी प्राचीन राजधानी राजौरगढ़ चली गई, जहां मुगल काल तक उनका आधिपत्य जमा रहा। अकबर ने उनको वहां से उखाड़ फेंका था। फिर ये दोबारा से पंजाब आया और कुछ समय तक शिवालिक के पर्वतों में टाइम निकालकर बदायूं क्षेत्र उत्तर प्रदेश पहुंच गए, जहां गंगा तट पर उन्होंने पुवाया का दुर्ग निर्माण किया। शाहजहां ने पुवाया पर आक्रमण कर दिया और रक्तपाती युद्ध के पश्चात राजकीय वंश के व्यक्ति विंध्याचल के पर्वतों पर पहुंचे और बुंदेलखंड पर इन्होंने अधिकार कर लिया। रियासत समथर का शिलान्यास इन्होंने यहीं पे किया था और अपनी राजधानी शमशेरगढ़ को आबाद भी किया और ये रियासत 1947 तक आबाद रही।
शमशेरगढ़ वर्तमान समथर रियासत झांसी के खटाना गुर्जर राजा प्रथम वर्ग के शासक माने जाते थे। तो ये थी खटाना रियासत के बारे में कुछ फैक्ट्स। अब बात करते हैं समथर रियासत की। समथर राज्य ब्रिटिश राज्य के दौरान भारत में एक रियासत हुआ करती थी। इस राज्य को मध्य भारत की बुंदेलखंड एजेंसी के हिस्से के रूप में प्रशासित भी किया गया था। राज्य पर गुर्जरों के खटाना वंश का राज्य था और इसकी राजधानी समथर शहर थी, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में एक समतल मैदान पर स्थित है, जो पहुज और बेतवा नदियों द्वारा पार की जाती है। इसके संस्थापक रंजीत सिंह थे, जिन्होंने 1760 में मराठा आक्रमण के कठिन समय से लाभ उठाते हुए अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित किया था और मराठों द्वारा एक राजा के रूप में इसे स्वीकार भी किया गया। और 1817 में अंग्रेजों द्वारा समथर को एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई। उन्होंने 1862 में इसे गोद लेने की सनद भी मिली। 1884 में राज्य को रेलवे के निर्माण के लिए कुछ क्षेत्रों को सौंपना भी पड़ा था। और इन दोनों राजवंशों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। इसका एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जब रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ना पड़ा था, तो अंग्रेज अश्वारोही सैनिक उनके पीछे लगे थे। भांडेर की पहाड़ियों पर अंग्रेजों और रानी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें रानी का साथ समथर के राजा के गुर्जरों ने ही दिया था। इस युद्ध में रानी का घोड़ा भी घायल हो गया था। वहां के गुर्जर ठाकुर ने रानी को अपने साथ चलने का निमंत्रण भी दिया था और कहा कि आपकी रक्षा हम करेंगे। तब रानी ने कहा कि मैं किसी और को मेरी वजह से मुसीबत में नहीं डालना चाहती। उन्होंने सिर्फ अपने लिए एक घोड़े का इंतजाम करने के लिए राजा को कहा। तो राजा साहब ने बोला कि मेरे पास 22 घोड़े हैं, आपको जो पसंद आए वो ले लीजिए। तो रानी लक्ष्मीबाई ने गुर्जर राजा के घोड़े को पसंद किया और उसी घोड़े के साथ आगे बढ़ी। तो ये थी वो वीर गुर्जर रियासतों की गहरे संबंध की कहानी। कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं, अगर आप उसके लिए कोई कंटेंट सुझाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपकी हंसी से ज्यादा क्या कभी आपको कोई खूबसूरत बना सकता है? लेकिन जब इस हंसी का ख्याल रखने की बात आती है, तो हम लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए और उसके लिए राजस्थान की सबसे अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम माहेश्वरी को YouTube पर फॉलो कीजिए। डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे आपके दांतों का ख्याल रखने के लिए वो सारे टिप्स और जानकारी, जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज ही YouTube पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के चैनल को, क्योंकि आपके स्माइल का कोई भी विकल्प कभी हो नहीं सकता।